हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में भारत के उन राज्यों की जो कि चीन की सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस भारत और चीन के बीच जो सीमा है, ठीक है, उन सीमाओं को लेकर के किस किस जगह पर कहाँ कहाँ विवाद चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत के कौन से राज्य हैं जो कि चीन की सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप सब लोगों को पता होगा कि अभी करेंटली गलवान घाटी पर विवाद हुआ था। ठीक है, जिसमें 15 जून को एक हिंसक झड़प भी हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। ठीक है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, और भारत के जिन राज्यों से चाइना की सीमा, चीन की सीमा लगी हुई है, और किस किस सीमा पर किस किस राज्य में क्या क्या विवाद है हमारा चाइना से, किस किस जगह को लेके विवाद है, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किन राज्यों से भारत की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। ठीक है, सबसे पहले कि भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। ठीक है, और दोनों देशों में करीब 4057 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, यानी कि भारत और चीन की जो बॉर्डर है, ठीक है, वो 4057 किलोमीटर का है। चीन से भारत की सीमा 4 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि भारत और चीन की सीमा, भारत की सीमा चीन से 4 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ती है। ठीक है, वो 4 राज्य कौन से हैं आपके? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, और जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। ठीक है गाइस, तो ये 4 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से चीन और भारत की सीमा जुड़ती है। ठीक है, 4 राज्यों में आपके हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। ठीक है, देखिए मैप के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये है आपका अक्साई चीन। ठीक है, इस पर एक्चुअली क्या है कि 1962 की जब युद्ध हुआ था चाइना और भारत के बीच में, तो अक्साई चीन पर चाइना का कब्जा हो चुका था। ठीक है, लेकिन अभी भी भारत और चाइना दोनों अक्साई चीन पर अपना दावा करते हैं। भारत कहता है कि अक्साई चीन उसका है और चाइना कहता है कि उसका है। ठीक है, तो इस चीज को लेके भी सीमा पे विवाद 1962 से अभी तक चलता हुआ आ रहा है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर पर से लगता है, ये जो हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, वहां की सीमा से ये लगता है। ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जहां पर जम्मू एंड कश्मीर के साथ साझा हो रही है इसकी चाइना और भारत का बॉर्डर, चीन के साथ भारत का बॉर्डर लगता है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है ये। ठीक है, और यहाँ पे उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड से भी लगता है बॉर्डर इसका। यहाँ पे सिक्किम, आप लोगों को डोकलाम विवाद याद होगा 2017 का। ठीक है, तो ये सिक्किम बॉर्डर पे ही हुआ था ये विवाद। ठीक है, और यहाँ पे सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहां पर कि भारत ट्राइजेक्शन बनता है। ठीक है, जहां पे इंडिया, चाइना और भूटान तीनों देश की सीमाएं मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जो और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसको लेके भी इसका तो एक तवांग करके एक क्षेत्र है जिसको लेकर के भी चाइना अपना अधिकार जमाता है। चाइना कहता है कि तवांग और पूरा अरुणाचल प्रदेश, तवांग को वो तिब्बत का हिस्सा मानता है और अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि वो उसका हिस्सा है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो मैकमोहन लाइन है वो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए गुजरती है। ठीक है, तो इंडिया उस मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन मानता है, लेकिन चाइना उस लाइन को मानने को तैयार नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट कि चाइना को ऐसा लगता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, उस पर प्रशासन संप्रभुत्वता किसकी है? भारत की है। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा, मैप के जरिए समझेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, तो ये है जो 4 प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश जो था, जो कि हमारा लग रहा है चाइना से, चाइना और भारत के बॉर्डर पे लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से देखिए। ठीक है, यहाँ पे नेपाल भी पड़ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं लद्दाख से जुड़ी है चीन की सीमा। ठीक है,
अभी हमें पता है कि लद्दाख के गलवान घाटी में ही विवाद चल रहा है, ठीक है, पैंगोंग लेक और गलवान घाटी को लेकर के ही विवाद चल रहा है वहां पे। तो पहले हम इसी के बारे में जानते हैं। देखिए, लद्दाख में करीब 1954 किलोमीटर का हिस्सा चीन की सीमा से जुड़ा हुआ है। ये याद रखने वाली बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी, एसएससी, ठीक है, और स्टेट पीसीएस, आरआरबी, एनटीपीसी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बिकॉज अभी ये करंट में चल ही रहा है, विवाद तो चल ही रहा है ना हमारा चाइना के साथ, ठीक है। तो लद्दाख से जो भारत और चीन की सीमा जो लगती है वो 1954 किलोमीटर की है, ठीक है। भारत चीन सीमा विवाद का समाधान निकालने हेतु पेश किए गए दूसरे प्रस्ताव को एलएसी प्लस सॉल्यूशन, यानी कि देखिए, एलएसी यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसको लेके वो भी विवादित है, ठीक है। भारत को भी भ्रम है, उसे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली वो एलएसी कहां से होके गुजरती है। उसको लगता है कि उसका जो एलएसी करंटली अभी जो जा रही है, ठीक है, उसके आगे से उसे जाना चाहिए था, ठीक है। तो भारत को लगता है कि एलएसी उस इलाके से नहीं जानी चाहिए थी, ठीक है, उसका हिस्सा और आगे तक है, उसका कब्जा और आगे तक होना चाहिए था। और चाइना को ऐसा लगता है कि नहीं, कि हमारे एरिया में इंडिया ने आके, भारत ने आके कब्जा किया है, एलएसी तो दूसरी जगह से गुजरनी चाहिए थी। तो मतलब कि इसको लेके भी एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, ठीक है। अभी तक कोई इसका मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि एलएसी एक्चुअली होके कहां से गुजरती है। तो एक प्रस्ताव किया गया था, ठीक है, एलएसी प्लस सॉल्यूशन के नाम से उसे जानते हैं, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। विदित हो कि एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के मध्य सीमा निर्धारण के लिए खींची गई एक अंतरराष्ट्रीय रेखा थी, ठीक है, जो कि जिसको लेकर के भारत की तरफ से भी भ्रम बना हुआ है और चीन की तरफ से भी भ्रम बना हुआ है, ठीक है। अगर हम मैप के जरिए यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो ठीक है, ये है, देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये गलवान घाटी, गलवान वैली, जहां पर भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, ठीक है, ये बिल्कुल अक्साई चीन से लगा हुआ है, ठीक है। अक्साई चीन जो कि एडमिनिस्टर किया जा रहा है किसके द्वारा, चाइना के द्वारा, ठीक है। चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, बिकॉज 1962 का जो युद्ध हुआ था उस पर चाइना ने उस वक्त इस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और यहाँ पर आपका आता है सियाचिन ग्लेशियर, देखिए ये चाइना से भी लग रहा है आपका, ये पाकिस्तान यानी कि ये पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी, यानी कि जिससे पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा है एलओसी, जिसका वो बार बार उल्लंघन करता रहता है, गोलाबारी करता रहता है, आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा एलओसी, वो ये एलओसी है, ठीक है। ये इंडिया का एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये पीओके है यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। तो इस पे देखिए, ये गिलगिट, आपने नाम सुना होगा, गिलगिट काफी चर्चा में था न्यूज में, ठीक है। और ये एक है इलाका जो पीओके का, जो कि सीडेड किया गया है चाइना के द्वारा, ठीक है। पाकिस्तान का है लेकिन वहां पे कब्जा चाइना का है, ठीक है गाइज। और ये है गलवान घाटी जहां पे अभी विवाद हुआ था, ये हॉट स्प्रिंग और ये पैंगोंग लेक, ठीक है। ये विवाद पैंगोंग लेक से ही चालू हुआ था, क्योंकि ऐसा माना गया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिफेंस न्यूज के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया था कि जो चीन के जो सैनिक हैं वो गश्त लगाते हुए भारत की तरफ जो पैंगोंग लेक है, ठीक है, भारत के हिस्से में आ गए थे। तो फिर इंडिया वालों ने भी वहां पे अपने गश्त को तेज किया था और वो लोग भी राउंड अप करने लगे थे, ठीक है। तो ये विवाद वहां से स्टार्ट हुआ था। और ये है लद्दाख, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। एक और मैंने मैप डाला है इसमें, ठीक है, ये पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये पीओके का कुछ हिस्सा जो कि चाइना ने सीडेड टू चाइना बाय पाकिस्तान, ठीक है, पीओके का हिस्सा। और ये है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, यहाँ पे ये पीओके से लगता है, इंडिया के बॉर्डर पे लगता है, ठीक है। और ये चाइना से भी लग रहा है, ठीक है। ये अक्साई चीन जो कि आपका मतलब है, इस पे भारत का भी दावा है, लेकिन ये अभी कब्जे में है किसके, चाइना के, लेकिन भारत कहता है कि ये उसका है अक्साई चीन, ठीक है। और ये गलवान घाटी, ठीक है, ये पैंगोंग लेक, ठीक है,
और ये चाइना आ गया। यहाँ पे ये लाइन ऑफ, और ये जो है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, दिस इज द थिंग, ये है। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी, ये यहाँ से इस तरीके से ये जा रही है, ये सियाचिन ग्लेशियर से होती हुई ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कि भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, ठीक है। उसकी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की इंटरनेशनल लाइन रेखा हम इसे कह सकते हैं। और ये गुलाम रसूल गलवान है, ठीक है। ये वो इंसान है जिन्होंने गलवान जगह की खोज की थी और इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम गलवान रखा गया था, ठीक है। अब है पश्चिमी हिमालय की गलवान घाटी, लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत सीमा के नजदीक स्थित है, ठीक है। जो गलवान घाटी है वो लद्दाख और अक्साई चीन के बीच, ठीक है। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में है, इसीलिए ये विवादित जगह है, ठीक है, जो कि भारत और चीन की सीमा के नजदीक स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं, जो कि अक्साई चीन को भारत से अलग करती है, ठीक है। एलएसी इसीलिए बोला गया, वो अक्साई चीन को भारत से अलग कर रही है। अक्साई चीन पर भारत और चीन दोनों ही अपना दावा करते हैं, ठीक है। ये घाटी चीन के दक्षिण सिंजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली हुई है, यानी कि गलवान घाटी जो कि चीन के दक्षिण सिंजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली हुई है, ठीक है। भारत ने कहा था कि अक्साई चीन में स्थित गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए थे और इसके बाद भारत ने भी वहां पे फौज की तैनाती बढ़ा दी थी, ठीक है। वही चीन का आरोप है कि भारत गलवान घाटी के पास रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है, ठीक है। चीन का कहना है कि भारत रक्षा से रिलेटेड गैर कानूनी निर्माण कर रहा था बिकॉज ऑफ द एक संधि के ऐसा होता है कि जहां पे आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन यानी इंटरनेशनल नियंत्रण रेखा जो होती है, ठीक है, बॉर्डर लाइन पड़ती है, तो वहां पे दोनों ही देश जिन देशों के बीच में पड़ रही है वो उस बॉर्डर लाइन के पास में कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। अक्साई चीन क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पाकिस्तान चीन के सिंजियांग और लद्दाख की सीमा से लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अक्साई चीन में भी पाकिस्तान चीन का सिंजियांग और लद्दाख सीमा के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ट्राई जंक्शन बन रहा है यहाँ पर। गलवान घाटी 1962 में यह इलाका जंग का प्रमुख केंद्र रहा था। एलओसी पर निर्माण नहीं करने की सहमति है, मगर चीन पहले से ही इस इलाके में सैन्य निर्माण कर चुका है, मगर भारत को ऐसा करने से रोकता है, ठीक है। गलवान घाटी ये वो इलाका था जो कि 1962 का जब युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच में, तो उस इलाके का एक प्रमुख केंद्र था, ठीक है। और ऐसा कहा गया है, ठीक है, एक एग्रीमेंट है, संधि की गई है जिसमें ऐसा बोला गया है कि एलएसी के पास कोई भी देश निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन चीन ऑलरेडी वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम कर चुका है, सड़कें बना चुका है, ठीक है, अपना सैन्य निर्माण सब कुछ कर चुका है, लेकिन भारत को ऐसा करने से रोकता है, ठीक है। इस घाटी के दोनों तरफ के पहाड़ रणनीतिक रूप से सेना को एडवांटेज देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कराकोरम की रेंज है, ठीक है गाइज, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी रेंजेस है, जो पैंगोंग लेक है ना वो कराकोरम रेंजेस के बीच में ही पड़ती है, ठीक है। यह जून की गर्मी में भी तापमान, ठीक है, इस घाटी में आप समझिए कि जून की गर्मी में भी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से भी कम रहता है, तो इट मीन्स कि ठंडियों में -20 डिग्री, अगर नवंबर दिसंबर की अगर हम बात करें तो -20 डिग्री सेल्सियस वहां का टेम्परेचर होता है, ठीक है। इतिहासकारों की माने तो ये इस जगह का नाम एक साधारण से लद्दाखी व्यक्ति गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा था। ये गुलाम रसूल ही थे जिन्होंने इस जगह की खोज की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की तरफ से भी दावा किया जाता है कि गलवान घाटी में अपने इलाके में भारत सड़क बना रहा है, ठीक है, जिसे रोकने के लिए चीन ने यह हरकत की है। अभी क्या है कि भारत भी चाहता है कि लद्दाख में क्या है कि डेवलपमेंट कम है, ठीक है। अभी हम क्या चाह रहे हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या चाह रही है, भारत सरकार ये चाहती है कि वहां पे डेवलपमेंट किया जाए, रोड बनाई जाए, कंस्ट्रक्शन का काम हो, जिससे क्या होगा कि सप्लाई इजिली की जा सके, ठीक है, हमारे जवानों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, उनको खाने पीने की चीजें इजिली सप्लाई की जाए, जो भी हथियार हैं उनको इजिली उन तक प्रोवाइड करवाए जाए, तो इसके लिए ये काम चल रहा है। लेकिन इस बात पे चाइना को प्रॉब्लम है क्योंकि उसको पता है कि अगर इस इलाके में सड़क बन गई, थोड़ा डेवलपमेंट हो गया, तो जाहिर सी बात है कि भारत की जो पकड़ है वो बॉर्डर में ज्यादा
तेज हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, ठीक है, गस्त ज्यादा करने लगेंगे और वो घुसपैठ नहीं कर सकता उसके बाद, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को, इस कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, जो सड़क निर्माण चल रहा था उसको रोकने के लिए चीन ने यह हरकत की। दारबुक सहयोग दौलत बेग ओल्डी रोड भारत के इस पूरे इलाके में एक बड़ा एडवांटेज देगी। कौन सी रोड बन रही है ये आपको पता होना चाहिए, दारबुक सहयोग दौलत बेग ओल्डी रोड, ठीक है, जो कि भारत को इस पूरे इलाके में एक बड़ा एडवांटेज देगी। यह रोड कराकोरम पास के नजदीक तैनात जवानों के लिए तक सप्लाई पहुंचाने के लिए बेहद अहम है। गलवान घाटी को लेकर दावा किया गया है कि चीन एलएसी के पास निर्माण कार्य कर रहा था। साफ तौर पर 15 जून को जो हिंसा हुई थी, एक खूनी झड़प हुई थी जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे 15 जून को, ठीक है। तो गलवान घाटी में हिंसा हुई थी, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि जो चीनी सैनिक थे वो एलएसी पे कुछ कंस्ट्रक्शन काम कर रहे थे और हमारे जवान उन्हें रोकने के लिए गए थे कि आप एलएसी के पास कोई कंस्ट्रक्शन काम नहीं कर सकते, आपको रोकना पड़ेगा। तो इसे, उस काम को रोकने के लिए चीन ने इनकार कर दिया था। तो उसी विवाद को लेकर के झड़प हुई थी और वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसमें हमारे 20 जवान और एक अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद 40 से 50 तक चीन के सैनिक भी मारे गए होंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं पैंगोंग लेक के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है गाइस। इस झील का, जो पैंगोंग झील है उसका नाम है पैंगोंगे तसो, ठीक है, जो कि 134 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ये झील की लंबाई इतनी है और जिसका 45 किलोमीटर का हिस्सा जो कि भारत के अंडर आता है, और इस झील के बीचों बीच ही एलएसी खींची गई है, यानी कि 45 किलोमीटर का हिस्सा जो कि भारत के अंदर आता है और बाकी का बचा हुआ हिस्सा, ठीक है, 90 किलोमीटर के आसपास जो कि चाइना के अंदर आता है। तो इसी झील से होते हुए एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाती है, ठीक है, जो कि विवादास्पद है, अभी मतलब कंफर्म नहीं है, भ्रम बना हुआ है उसको लेकर के। यह झील हिमालय में 14,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का 45 किलोमीटर का क्षेत्र भारत में पड़ता है और जबकि 90 किलोमीटर का क्षेत्र चीन में आता है। कहा जाता है कि पश्चिम सेक्टर में चीन की तरफ से अतिक्रमण का 1/3 मामले इसी पैंगोंग तसो झील के पास हुए हैं, ठीक है। अभी आपने सुना होगा कि ये विवाद पैंगोंग झील से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये जाके गलवान घाटी में जाके ये रुका, ठीक है, जहां पे 20 जवानों ने अपनी शहादत दी, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि फिंगर्स क्या है, आपने सुना होगा 8 फिंगर्स, तो ये है फिंगर्स, ठीक है। ये भारत का बेस कैंप है, ये पैंगोंग लेक है और ये फिंगर्स यानी कि कराकोरम रेंज है, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी कराकोरम रेंज है जिसको फिंगर्स का नाम दिया गया, इनको फिंगर्स में डिवाइड किया गया। तो 1 से लेके 4 तक पर भारत का कब्जा है, 1 से लेके 4 फिंगर तक, और 5 से लेके 8 तक ये यहाँ पे चीन के बेस कैंप लगे हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि 4 और 5 के बीच में, 4 से लेकर के, ठीक है, लेकर के 8 के बीच में जो हुई थी झड़प हुई थी। ऐसा माना जा रहा था कि, ठीक है, सूत्रों के मुताबिक ऐसा पता लगा था कि जो चीन है, चीन के सैनिक हैं, वो हमारा जो बेस कैंप है यानी कि चौथा फिंगर 4 तक पहुंच गए थे गश्त करते हुए, ठीक है। और जो झड़प स्टार्ट हुई थी कि अगर ये 4 तक आ गए थे, यानी कि 4 तक का इलाका भारत के कब्जे में है और ये 4 तक आ गए थे, तो भारत वाले भी, ठीक है, 4 से आगे फिर बढ़ना चालू हो गए थे गश्त करते हुए। फिर भारत के जो सेना है वो भी गश्त करना चालू हो गई थी, ठीक है। तो ये जो विवाद था वो 4 से लेके 8, फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 के बीच में हुआ था। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि चाइना बोलता है कि एलएसी जो है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो फिंगर 2 से होके गुजरती है, ठीक है। और फिंगर चाइना के अकॉर्डिंग जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो 2 से होके गुजरती है। बट अगर भारत की बात करें तो भारत कहता है कि फिंगर 8 से होकर एलएसी गुजरती है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत के अनुसार फिंगर 8 से होके गुजरती है और चाइना के अनुसार फिंगर 2 से लेके गुजरती है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या अपना गश्त लगाते लगाते कभी 4 तक, फिंगर 4 तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि फिंगर 2 तक उसका इलाका है, लेकिन भारत ऐसा कहता है कि फिंगर 8 तक मेरा ही इलाका है, ठीक है। तो इस चीज को लेके विवाद है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एग्जैक्टली पता ही नहीं है। भारत के हिसाब से फिंगर 8 तक है और चाइना के हिसाब से फिंगर 2 तक है, ठीक है। अब फिर देखिए इस
इस क्षेत्र के में दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर के सहमति नहीं है। ये झील चुशुल घाटी के रास्ते में आती है। चीन इस रास्ते का इस्तेमाल भारत अधिकृत क्षेत्र में हमले के लिए कर सकता है। सन 1962 के युद्ध के दौरान यही वह जगह थी जहां से चीन ने अपना मुख्य आक्रमण शुरू किया था। ठीक है, अभी फिर देखिए ये पैंगोंग ले गए, ये फिंगर 4 जो कि भारत के कब्जे में है। ठीक है, और चीन के सैनिक पीछे हटे, यानी कि फिंगर 4 से, यहाँ से इसके सैनिक पीछे हटे, ये फिंगर 4 तक पहुंच गए थे, जो कि भारत फिलहाल भारत के कब्जे में है। ठीक है, अब नेक्स्ट है उत्तराखंड से जुड़ी चीन की सीमा। अब हम ये जानते हैं कि उत्तराखंड में कहां पे चीन की सीमा जुड़ी हुई है। ठीक है, उत्तराखंड से में 463 किलोमीटर का जो इलाका है वो चीन की सीमा से जुड़ा हुआ है। आइए मैप के जरिए जानते हैं। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये हमारा उत्तराखंड, और ये उत्तर प्रदेश लगता है यहाँ पर। तो ये देहरादून जो कि राजधानी है उत्तराखंड की। ठीक है, गढ़वाल रीजन। ठीक है, यहाँ पे गढ़वाल, यहाँ पे उत्तरकाशी, देखिए उत्तरकाशी। ठीक है, आप सबको पता होगा 4 धाम यात्रा के बारे में, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री। तो बद्रीनाथ के आगे, ठीक है, बद्रीनाथ से करीबन 4 या 5 किलोमीटर आगे अगर आप जाएंगे तो वहां पे भारत और चीन का बॉर्डर पड़ता है। ठीक है, तो ये उत्तरकाशी से ये सीमा लगती है, यहाँ से देखिए ये उत्तरकाशी ये डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, गढ़वाल जो कि गढ़वाल में आता है, ये रुद्रप्रयाग, ये चमोली वाला इलाका जो है ये है जो कि चाइना का बॉर्डर लगता है यहाँ पे। और अगर मैं कुमाऊं रीजन की बात करूं तो कुमाऊं में पिथौरागढ़, अभी धारचूला। ठीक है, जो विवाद आपने अभी सुना होगा नेपाल और भारत के बीच हुआ था, काला पानी, लिपियाधुरा और लिपू लेक को लेकर के। ठीक है, तो लिपियाधुरा और लिपू लेक के आसपास, ठीक है, वहां पे भी ट्रांजैक्शन बनता है जहां पे भारत, चीन और नेपाल की सीमा लगती है। ठीक है गाइस, तो ये है, इसको यहाँ से यहाँ पे नेपाल, पिथौरागढ़ से नेपाल भी लगता है, धारचूला के आगे नेपाल पड़ता है। ठीक है, तो ये है। तो उत्तराखंड में वो अभी तक मतलब कि ऐसा देखा गया है कि कोई हिंसक झड़प नहीं हुई, लेकिन हाँ घुसपैठ करने की कोशिश हमेशा चाइना ने करी है। ठीक है, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश से 345 किलोमीटर तक इलाका चीन की सीमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखिए चंबा हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये शिमला जो कि राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, ये सोलन है, यहाँ पे कहीं तो आपका चंडीगढ़ पड़ता है, सॉरी सोलन के पास, यहाँ पे चंडीगढ़ आपका आ जाता है, और इधर कहीं पंजाब आपका पड़ता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे चंडीगढ़ पंजाब। ठीक है, और ये है जो कि लाहौल एंड स्पीति और किलांग। ठीक है, यहाँ से चाइना की सीमा लगती है। ठीक है, ये लाहौल स्पीति ये वैली है जो कि ठीक है मनाली और लेह को कनेक्ट करने वाला ये एक पास है। ठीक है, मनाली और लेह को कनेक्ट करता है ये पास। ठीक है, इधर जम्मू एंड कश्मीर आता है, हिमाचल के ऊपर इस साइड जम्मू एंड कश्मीर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ये चाइना बॉर्डर लग रहा है, और ये कन्नौर रिकोंग पियो करके जगह है, यहाँ पे से चाइना का बॉर्डर लगता है। ठीक है, और यहाँ पे उत्तराखंड आता है। बात करते हैं सिक्किम से जुड़ी चीन की सीमा। सिक्किम जो कि 2017 में काफी फेमस हुआ था, जो डोकलाम विवाद हुआ था सिक्किम में, वो ये डोकलाम विवाद वो यहीं पे हुआ था, और सिक्किम से 220 किलोमीटर का बॉर्डर जुड़ता है। ठीक है, चीन के सिक्किम सेक्टर के डोकलाम इलाके में सड़क बना रहा था। ठीक है, इसे डोकलाम इलाका भी कहा जाता है। इस सड़क को लेकर विवाद हुआ था। ठीक है, चीन ने उस टाइम पे क्यों विवाद हुआ था, क्योंकि चाइना ने सिक्किम सेक्टर के एक डोकलाम इलाका पड़ता है, ठीक है, वहां पर उसने कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया था, और इसे डोकलाम भी कहते हैं, और इसी सड़क को लेकर के विवाद हुआ था। एक्चुअली डोकलाम जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो भूटान में आता है। ठीक है, भूटान और चाइना के बॉर्डर पे लगता है, लेकिन हाँ डोकलाम सिक्किम के बॉर्डर पर भी लगता है। ठीक है, अगर डोकलाम पे सड़क बनती तो उससे क्या होता कि भारत के सिक्योरिटी पर्पज से, भारत की सुरक्षा के पर्पज से अगर हम देखें, उसके नजरिए से देखें तो वो अच्छी चीज नहीं थी भारत के लिए। ठीक है, तो ये डोकलाम है, सॉरी ये डोकलाम है, जो कि ये डोकलाम डोकाला, ये नाथुला पास। ठीक है, जहां से होते हुए आप मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं।
ठीक है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। तो ये जो है ये सिक्किम, ये भूटान का हिस्सा है डोकलाम, लेकिन यहाँ पर चाइना अपना रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा था। ठीक है, तो भारत की जो है वो भूटान के साथ मित्र राष्ट्र के तौर पर संधि है, और भारत ने वचन दिया है कि वो भूटान की सीमाओं की रक्षा करेगा। तो इसीलिए भारत इस विवाद में पड़ा था। ठीक है, क्योंकि उसने इस काम को, जो सड़क बन रही थी उसको लेके उसने आपत्ति जताई थी और बोला था कि चाइना यहाँ पे सड़क बनाना रोक दे। और एक दूसरी वजह ये भी थी कि भारत की बिल्कुल सिक्किम से लगा हुआ है डोकलाम, ठीक है, भारत की सीमा से लगा हुआ है, तो भारत के सिक्योरिटी के पर्पज से भी ये चीज अच्छी नहीं थी, इसलिए भी भारत सामने आया था इस विवाद को लेके। तो देखिए ये सिक्किम है, ये यहाँ पे चाइना बॉर्डर लगता है, और ये डोकलाम प्लेट्यू, ठीक है, दिस इज द डोकलाम प्लेट्यू। यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन बन रहा है, यहाँ पे भारत, भूटान और चाइना की सीमा लग रही है, और डोकलाम जो था जो बिल्कुल भूटान और चाइना के बॉर्डर पे था। ठीक है, और भारत के बॉर्डर पे भी था, लेकिन वो भूटान का हिस्सा है। ठीक है, ये नाथुला पास, जहां से हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, और ये इधर आपका नेपाल लग जाता है, सिक्किम के साइड को, ये दार्जिलिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चीन की सीमा सिक्किम सेक्टर में घुसने की कोशिश की। तो ये विवाद क्यों हुआ था? एक तो भारत ने वहां पे बोला था कि आप सड़क नहीं बना सकते, दूसरा क्या हुआ था कि चीन के लोगों ने, सेना ने सिक्किम सेक्टर में घुसने की कोशिश की थी, और भारतीय जवानों से हाथापाई भी हुई थी। इस दौरान चीन के सैनिकों ने हमारे यानी कि भारतीय सेना के 2 बंकर भी तोड़ दिए थे, और तनाव के चलते नाथुला दर्रा को भी बंद कर दिया था। नाथुला दर्रा यानी कि जहां से हो करके मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा थोड़ी सी इजी हो जाती है इन कंपैरिजन ऑफ पिथौरागढ़ के। ठीक है, 2017 में भी डोकलाम में चीनी सेना कई किलोमीटर तक भारत में प्रवेश कर गई थी, और उस समय ये 73 दिनों तक ये तनाव के रहने के बाद दोनों देश तनाव कम करने के लिए राजी हो गए थे। चीनी सेना ने विवादित क्षेत्र में निर्माण कार्य को रोक दिया था। ठीक है, लेकिन वो डोकलाम पठार पर बना रही थी। वो क्या कर रही थी, सड़क डोकलाम के पर, जो डोकलाम पठार है यानी कि भूटान और चाइना के बिल्कुल बॉर्डर में है, लेकिन भूटान का हिस्सा है वो, वहां पर वो सड़क बना रही थी। ठीक है, डोकलाम चीन और भूटान के बीच का विवाद है, लेकिन सिक्किम बॉर्डर नजदीक ही पड़ता है। ये इलाका सामरिक रूप से भी अहम है। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। ठीक है, जो नाथुला हिमालय दर्रा, पहाड़ी दर्रा है जो कि भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। ठीक है, जहां से होते हुए हम तिब्बत से होते हुए, सिक्किम से निकलते हुए, नाथुला दर्रा से होते हुए, तिब्बत से होते हुए हम क्या करते हैं, चुंबी घाटी से होते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। ठीक है, जो कि 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, यानी कि नाथुला दर्रा 1962 में बंद हो गया था, और उसके बाद 5 जुलाई 2006 को इसे व्यापार के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, वास्तव में डोकलाम को लेकर के विवाद चीन और भूटान के बीच में है, मगर भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व है। एक बार यह इलाका अगर चीन के कब्जे में आ गया तो उत्तर पूर्वी राज्यों को देश से जोड़ने वाली 20 किलोमीटर चौड़ी जो चिकन स्नेक तक उसकी पहुंच हो जाती, यानी कि चाइना पहुंच जाता। ठीक है, अब है अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी चीन की सीमा। अरुणाचल प्रदेश जिससे कि 1080 किलोमीटर तक की सीमा दोनों देश साझा करते हैं। ठीक है, चीन के साथ भारत का विवाद 64 साल पुराना है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर के भी चीन का जो विवाद चल रहा है वो 64 साल पुराना है। इसका एक बड़ा कारण इंटरनेशनल बॉर्डर का क्लियर ना होना, यानी कि भारत जो कि मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है, लेकिन चाइना कहता है कि ये लाइन अवैध है, यानी कि इलीगल है। अगर हम मैप के जरिए जाते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ठीक है, जो कि चाइना के बिल्कुल बॉर्डर पे है, और ये इलाका है तवांग का, और ये अरुणाचल प्रदेश जो कि एडमिनिस्टर कर रहा है इंडिया के द्वारा, लेकिन चाइना इसे बोलता है कि ये उसका हिस्सा है। ठीक है, और ये है मैकमोहन लाइन, यानी कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, ठीक है, ये वाली, लेकिन चाइना इसको बोलता है कि ये अवैध लाइन है, लेकिन भारत इसको बॉर्डर लाइन मानता है। ठीक है, भारत इसको मानता है कि ये भारत और चाइना के बीच का बॉर्डर है, लेकिन उसके हिसाब से ये अवैध है, क्योंकि उसको लगता है कि तवांग जो है, ठीक है, वो भी उसका हिस्सा है, और अरुणाचल प्रदेश तो उसका है ही। ठीक है, हमने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। ठीक है गाइस,
देखिए वस्तुतः चीन के साथ सीमा विवाद के समाधान हेतु त्वांग क्षेत्र को चीन को सौंपे जाने की शर्त स्वीकार करना भारत के लिए कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र भारत की पूर्ण संप्रभुत्व वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब चाइना को त्वांग भी चाहिए, क्योंकि उसका क्या कहना है कि उसको ऐसा लगता है कि जो तवांग करके जो क्षेत्र है उसका तिब्बत की मतलब संस्कृति से, कल्चर उससे काफी मैच खाता है, इसलिए वो तिब्बत का हिस्सा है, उसको वो तिब्बत का हिस्सा बताता है, और तिब्बत जो कि चाइना के कब्जे में है। ठीक है, सर्वप्रथम तो ये क्षेत्र भारत के संविधान को पूरी तरह से आत्मसात करते हुए भारत की दोनों विधायिका, प्रदेश विधायिका और तथा राष्ट्रीय संसद के लिए अपना प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। चीन त्वांग को तिब्बत का हिस्सा बताता है और कहता है कि त्वांग और तिब्बत में काफी ज्यादा सांस्कृतिक समानता है, जिस पर चीन ने 1950 में कब्जा कर लिया। ठीक है, तिब्बत पर इसने 1950 में कब्जा कर लिया, लेकिन 1914 में भारत, ब्रिटिश और तिब्बत के बीच हुए समझौते में अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्से त्वांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा मान लिया गया था। ठीक है, 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान चीन ने त्वांग पर फिर कब्जा कर लिया था। ठीक है, लेकिन अरुणाचल को लेकर भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से भारत के पक्ष में है, जिसके कारण चीन युद्ध जीतकर भी त्वांग से पीछे हट गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1960 में चीन के प्रीमियर जोहू अनलाई के द्वारा एक पैकेज सौदा पेश किया गया था, जिसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुत्वता और अक्साई चीन पर चीन के कब्जे को मान्यता दी गई थी। ठीक है, एक पैकेज सौदा आया था जिसमें ये बोला गया था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और जो अक्साई चीन है वो चीन का हिस्सा है। लेकिन उस टाइम पर हालांकि बेहतरीन प्रस्ताव को तत्कालीन प्रधानमंत्री, ठीक है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उस वक्त, श्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ठुकरा दिया गया था। वस्तुतः उस समय इस संबंध में नेहरू की चिंता का मुख्य कारण यह था कि देश का पश्चिम छोर, जो कि न तो रणनीतिक रूप से भारत के लिए कुछ खास महत्वपूर्ण था और न ही भारत को यह जानकारी ही थी कि यह क्षेत्र भारत की संप्रभुत्ता वाला क्षेत्र है भी अथवा नहीं। हालांकि जैसे जैसे भारत में विकास की लहर तेज हुई, इसने अपनी पश्चिम सीमा को भारतीय क्षेत्र के रूप में अंकित करना आरंभ कर दिया, जैसे कि मैकमोहन लाइन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मैकमोहन लाइन जो कि भारत और चाइना के बीच में एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, ऐसा भारत का मानना है, चाइना का नहीं। ठीक है, इसी मैकमोहन रेखा के निर्धारण के फलस्वरूप देश के उत्तर पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न हिस्से के रूप में दृष्टिगत किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।